बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। आप माइक ओपन करें, एक मिनट। जी सर, आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है मुझे। अच्छा सर, जस्ट मैंने कंफर्मेशन करनी थी कि लास्ट जो क्लास थी हमारे संडे की ना, वो एक्चुअली वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। वो बीच में लाइट 2 दफ़ा चली गई और वो रिकॉर्डिंग सारी ज़ाया होगी ना। जी जी सर, संडे की क्लास में हाँ। बिल्कुल। तो मुझे अभी उसका याद नहीं आ रहा कि वो लास्ट टॉपिक मैंने आपको क्या करवाया था उसका। सर जस्ट वेट, मेरे पास ये सारी चीज़ सेव पड़ी हुई है। एक मिनट सर। चेक करें। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं चेक कर लेता जस्ट आई थिंक हमने जो है ना वो जी प्लॉट हूँ उसमें। हाँ प्लस जी जी, मेरे पास सारा है। एआई टूल को स्टार्ट किया हुआ था। तो सर हमने लास्ट चीज़ क्या जो सीखी थी आपने? लास्ट क्लास है ना सर हमारी, जी जी, संडे की। जी जी सर, उसमें हमने किया था सर अलावा जी जी प्लॉट के अंदर चैट जीपीटी के साथ सर हमने किया था कि किस तरीके से चैट जीपीटी में हम कोड लेके इधर जाएंगे सर। ठीक हो गया। जी इसमें जी आपने सर। कोरिलेशन तो नहीं की अभी? नहीं 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 सर, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। कोई मसला नहीं। ओके। अच्छा, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कोरिलेशन पे काम करेंगे कि कोरिलेशन प्लॉट कैसे बनाया जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो मैं पहले आपको एक क्लास जो है हमारी, उसमें हम संडे वाली क्लास की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। वो मैं आपको जितने भी पार्टिसिपेंट हैं 1 बाय 1 में भी आपको जो है वो इनवाइट कर लूँ स्क्रीन शेयर करने के लिए, या मैं अपनी स्क्रीन पे आपको परफॉर्म करा दूँ। तो संडे वाली क्लास है वो मैं रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने वो अटेंड भी नहीं की और उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं है। दूसरी क्लास में हम कोरिलेशन के ऊपर बात करेंगे। कोरिलेशन एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है आर के ऊपर। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर लूँ। सर ये उधर म्यूट कर दे ना मेरे स्पीकर को भी, ऐसा ना हो कि आवाज़ में फिर प्रॉब्लम हो ना। मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका बटन आज गायब हो गया कहीं। बरकतुल्लाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर आप माइक ओपन कर लें, मैंने अलो किया है। ओके।
यस सर, मैं इसको चेंज करता हूँ। एक्चुअली ये 12th बैच का था मेरे पास, तो कल का वही ओपन है। ये जी 11th बैच ओपन हो गया। तो बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली 11th बैच की जो प्रैक्टिस है, ये आप 11th बैच को ओपन कर लें। मेरे पास जो है वो 11th बैच ओपन हो रहा है। स्पीड स्लो है बहरहाल। चलें, आप इसको जब तक 11th में कन्वर्ट कर लें। अगर आपके पास कोई और बैच ओपन है या न्यू प्रोजेक्ट ओपन है तो आप उसको चेंज कर लें जी 11th बैच में। ले जी, मेरे पास 11th बैच जो है ये ओपन हो चुका है और फाइकस की फ़ाइल भी अवेलेबल है मेरे पास, और जो चीज़ें हमने सीखी थी आई थिंक वो भी हमारे पास हैं। चलें, मैं अगेन आपको ये रिपीट करा देता हूँ। अच्छा, बैच ओपन करने के बाद फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट कर लें। अच्छा, ये वाला टूल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आपने जस्ट अपने ग्रुप में आई थिंक 11th बैच के ग्रुप में ही डॉक्टर नज़ीर साहब ने बहुत सारी इमेजेस शेयर की प्लॉट्स बना के। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि डॉक्टर साहब ने जो है वो क्रिएट कर ली और हम अभी पीछे हैं। एक्चुअली जस्ट ये AI टूल का कमाल है। जस्ट आप इस पर फोकस कर लें, इसको अच्छी तरह सीख लें AI टूल को, आपके लिए कोई भी एनालिसिस मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आपके ग्रुप में ना, या आई थिंक किसी और ग्रुप में, जब हमारा फर्स्ट डे था तो एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि सर ये जो आप सिखा रहे हैं ये बायोलॉजिकल डाटा पे है, लेकिन मेरा जो डाटा है वो इकोनॉमिक्स पे है, तो क्या मैं ये ट्रेनिंग करने के बाद इकोनॉमिक्स का डाटा के ऊपर एनालिसिस कर सकूँगा? तो उस वक्त मैंने आंसर दिया था, अगर आपका ही बैच था तो शायद आपको ये याद हो कि मैंने आंसर दिया था कि हमने जस्ट गाड़ी को ड्राइव करना सीखना है। जब हम गाड़ी को ड्राइव करना हमें आ जाएगा ना, तो हमारे लिए बहुत सारे स्मार्ट टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। और इसकी मैंने एग्जांपल आपको ऐसे दी थी कि अगर आप लाहौर में हैं और लाहौर से आपने हैदराबाद जाना है, आपको रास्ता नहीं आता, सेम इसी तरह जिस तरह आपने बायोलॉजी का एनालिसिस सीखा, आपको इकोनॉमिक्स का एनालिसिस नहीं आता, इसी तरह आपको लाहौर से हैदराबाद का रास्ता नहीं आता, लेकिन गाड़ी आपने वहाँ तक लेके जानी है। उसके दो वे हैं। एक वे ये है कि आप लोगों से पूछते पूछते वहाँ पे चले जाएं। आप लोगों से पूछते पूछते वहाँ तक चले जाएं, यानी लाहौर से आपने जाना है हैदराबाद, तो हैदराबाद लाहौर से आप क्या करें, फर्स्ट वे क्या है, लोगों से पूछ पूछ के चले जाएं। जैसे आपके सामने कोई एनालिसिस आ जाता है नया जो हमने सीखा नहीं है, आप क्या करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर इसके लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। मैं आपको पैकेज का नाम बता देता हूँ, आप इसको रन करते हैं, नहीं चलता, फिर आप गूगल पे चले जाते हैं, गूगल से पूछते हैं, वो आपको नहीं बता पाता, फिर आप किसी और पर्सन से पूछते हैं, पूछ पूछ के जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। दूसरा वे है एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप बगैर किसी से कुछ पूछे आप डायरेक्ट अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, देखें अगर हम गाड़ी में
देखें ना, वो एक मैप होता है मोबाइल में, जियोग्राफिकल मैप या जीआईएस मैप, ठीक है। अगर वो मैप का रूट लगा लेते हैं लाहौर से हैदराबाद, तो वो हमारी गाड़ी को खुद ब खुद उधर ले जाएगा, हमें खुद ब खुद रास्ता बताता जाएगा कि आपने अब ये स्टेप करना है, अब इस साइड पे जाना है, अब लेफ़्ट होना है, राइट होना है। देखें ना, वो एडवांस टूल को यूज़ कर रहे हैं। देखें, गाड़ी का जो ड्राइवर है, जो हम टैक्सी वाला है, वो एक जो है वो मिडल लेवल का हो के, यानी उसने मैट्रिक या एफए किया होगा, या मे भी कुछ लोग तो मिडल तक होते हैं। तो वो लोग अगर एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी से क्यों दूर भाग रहे हैं? हमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ सीखना चाहिए। मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन किया सर ने, हमारा एक बैच था उसमें, वो कहते हैं कि सर हम ये किस तरफ जा रहे हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके? हम तो, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, ये फ़ायदेमंद नहीं है, स्टूडेंट्स हमारे ख़राब हो रहे हैं इससे ना। तो फिर मैंने उनको एग्जांपल दी कि देखें, आज से अगर हम 20 साल पीछे चले जाएँ ना, 20 साल पीछे चले जाएँ, तो उस वक़्त रेडियो और टेप का दौर था ना, 2001-2 की बात होगी, ठीक है। रेडियो और टेप चलते थे ना, वो रील वाले, कैसेट वाले, लेकिन आजकल वो आपको नज़र ही नहीं आते। एडवांस टेक्नोलॉजी ने, मोबाइल ने ऐसा उसको चेंज किया कि हर चीज़ चेंज होगी। सेम इसी तरह डाटा एनालिसिस में भी हम अभी तक वो मिनी टैब और एसएसपी में फंसे हुए हैं, और हम एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ आ ही नहीं रहे। हम इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, हालांकि ये कोई मुश्किल नहीं है, ये उनसे बहुत आसान है। ये खुद हमारी हेल्प करता है, ये खुद हमारी सपोर्ट करता है। देखें, एसपीएसएस में कोई भी टूल ऐसा नहीं जो हमें बता रहा है कि हमें उसका प्रोसीजर बता देगा ये क्या करना है, लेकिन हमें करके नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे देखें, आर में या पाइथन में एआई टूल को यूज़ करके ये हमें पूरा स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, हर चीज़ ओके करके दे रहा है, हमने जस्ट इसको चलाना सीखना है। जिस तरह हम गाड़ी में बैठ गए ना, तो मैप लगा दिया, तो वो मैप हमें खुद हमारी मंजिल तक ले जाएगा, हमें किसी से रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें जस्ट गाड़ी को ड्राइव करना आना चाहिए। सेम इसी तरह आपको जस्ट आर को ड्राइव करना आना चाहिए। अगर आप आर को ड्राइव करने में कामयाब हो गए, तो रास्ता कोई मुश्किल नहीं है। आप इकोनॉमिक्स के भी एनालिसिस कर सकते हैं, आप स्टैट के भी एनालिसिस कर सकते हैं, आप मैथ के भी एनालिसिस कर सकते हैं, हर तरह के एनालिसिस कर सकते हैं आप। जस्ट आपको गाड़ी को ड्राइव करना आना चाहिए, यानी आपको आर चलाना आना चाहिए। तो आज हम अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए एआई टूल, जिसमें मैंने 2 टूल्स बताए थे, एक है चैट जीपीटी एंड दूसरा है बीइंग चैट। जो लोग चाइना में हैं वो मोस्टली बीइंग चैट को यूज़ करते होंगे, क्योंकि चैट जीटीपी आई थिंक वहाँ पे अलाउड नहीं है, या इनको जो है वो कोई अल्टरनेट वे यूज़ करना पड़ता होगा। लेकिन बीइंग चैट जो है वो चाइना में अवेलेबल है, वो लोग इसको यूज़ करते हैं। आज हम चैट जीपीटी का यूज़ करना सीखेंगे। ये एक बात नोट कर लें, जब भी आपने चैट जीपीटी का यूज़ करना है, आपने अपने डेटा सेट का एसटीआर करना है। एसटीआर का मतलब होता है स्ट्रक्चर। एसटीआर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, यानी हमने अपने डेटा सेट का स्ट्रक्चर देखना है, हमारे डेटा सेट का स्ट्रक्चर कैसा है। एसटीआर, मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे एसटीआर, और ये देखें, ये फर्स्ट लाइन पे आ गया यूनिट्स। यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और आपका जो डेटा सेट है ना, जो आपकी फ़ाइल है, उसका नाम यहाँ पे देना है, फाइकस एसटीआर, और इसको रन करते हैं। देखिए, इसको जैसे ही रन किया, इसने हमें जो है ना हमारे डाटा सेट का एसटीआर यानी स्ट्रक्चर दे दिया, हमारे डाटा सेट का ढांचा कैसा है, या हमारे डाटा सेट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने ओपन कर लेना है चैट जीपीटी सॉरी, और होप कि आप में से मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने चैट जीपीटी की आईडी जो है वो जनरेट कर ली होगी। आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट तो नहीं है जिसके पास अभी तक चैट जीपीटी की आईडी नहीं है?
आप में से कोई पार्टिसिपेंट है ऐसा? ओके, आई थिंक तमाम के पास चैट जीपीटी की आईडी है। सो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट चैट जीपीटी का पेज ओपन करें और यहाँ पे जो हमने डाटा का एसटीआर किया है, स्ट्रक्चर किया है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अगर पेस्ट कर लिया तो काइंडली डन लिखें, फिर मैं नेक्स्ट आपको स्टेप पे लेके चलता हूँ। ओके जी, डन हो चुके हैं। फुरकान साहब ने भी डन कर लिया है और अनीका मजीद ने भी डन कर लिया, डॉक्टर नज़ीर साहब ने भी डन कर लिया है। और चलें अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपने टाइप करना है हम क्या बनाना चाह रहे हैं। पहले हम सिंपल ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। आई वांट टू, वो ग्राफ, वो प्लॉट जो हमने मैनुअली क्रिएट किया था ना, जी प्लॉट वाला फंक्शन यूज़ करके, उसको आज हम चैट जीपीटी के थ्रू बनाते हैं। आई वांट टू क्रिएट अ बार प्लॉट, I need species on x-axis and petal width on y-axis। जस्ट ये लाइन आपने नोट करनी है। I want to create a bar plot, I need species on x-axis and petal width on y-axis। Please generate script for R। ये लाइन नोट करें और इसको रन कर दें, इसको रन कर दें। अभी देखिए मेरे पास एक स्क्रिप्ट जनरेट हो चुका है, आपके पास भी एक स्क्रिप्ट जनरेट हुआ होगा। अब इस स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं, इस स्क्रिप्ट को कॉपी किया और आर पे ले आते हैं और इसको यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। पहला ये कह रहा है जी लाइब्रेरी करें पैकेज को, जी प्लॉट को, ठीक है। इसको रन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप वो भी हो गया। अब प्लॉट पे आ जाते हैं। अब ये देखिए मेरे पास जो है ये प्लॉट बन गया। एक साइड पे जो है वो एवरेज पेटल विड्थ आ गई और एक साइड पे स्पीशीज़ आ गई। देखिए मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लॉट बन चुका है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा चेंजिंग करना चाह रहा हूँ प्लॉट में। अब मैं ये आपका भी यहाँ पे छोटा सा टेस्ट भी लूँगा साथ, तो ध्यान से रहिएगा। किसी भी स्टेप पे मैंने आपसे पूछ लेना है कि ये स्टेप हमने कैसे परफॉर्म करना है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये डन करें, फिर मुझे बताएं, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ।
तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये प्लाट बन चुके हैं। चैट जीपीटी से कॉपी करने के बाद आपने आर पे आ जाना है। इसको आर पे आएँ, आर पे पेस्ट करें। ये मैं अगेन पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें आर पे पेस्ट करें और अब आपने स्क्रिप्ट को रन करना है। आपने अपना स्क्रिप्ट जनरेट करना है। आपने जो ग्रुप में शेयर हो रहे हैं स्क्रिप्ट वो यूज़ नहीं करना। आपने अपना स्क्रिप्ट जनरेट करना है और इस पर प्लॉट ड्रा करना है। इस पे काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ने प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। अगर ये टॉपिक, आज का टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है, आप चैट जीपीटी को यूज़ करके प्लॉट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो समझें कि आपको जो नेक्स्ट सारे टॉपिक है ना वो आप सारे खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक जो है ये मैंने दोबारा आपको रिपीट करवाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक हो गया, आपसे डन नहीं हो रहा। चलें जी, मैं जिन पार्टिसिपेंट से डन नहीं हो रहा ना वो मुझे बताएं, मैं उनकी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये फुरकान साहब हैं और अनिका मजीद हैं। 2 पार्टिसिपेंट का आंसर आया है कि अभी तक नो, और जस्ट डॉक्टर नज़ीर साहब ने जो है ना ये कंप्लीट किया। चलें, अनिका मजीद काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। और बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली जल्दी से जो है ना ये स्टेप परफॉर्म करें और मुझे बताएं। अगर नहीं हो रहा तो मैं आपको दोबारा परफॉर्म करवाता हूँ। ओके, फुरकान साहब आप शेयर करेंगे काइंडली, आपके पास डन हो चुका है। चले, मैं आपको ये स्टेप अगेन रिपीट कर देता हूँ। आपके पास जो है ना वो स्क्रिप्ट क्रिएट हो चुके हैं अनिका मजीद। आपके पास स्क्रिप्ट, यस। अब स्क्रिप्ट को कॉपी करें और आर के ऊपर पेस्ट कर दें। आर पे पेस्ट कर दें इसको। अब ये स्क्रिप्ट रन करें, 1 बाय 1 तमाम कोड रन करें। तमाम कोड इसको रन करें। ओके, किसी और पार्टिसिपेंट के पास अगर कोई इशू है तो वो बताएं मुझे। अच्छा, अब हम इस स्क्रिप्ट को रीड करते हैं। देखें, ये स्क्रिप्ट तो हमारे पास आ गया, एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। यानी हमारा टास्क क्या था कि हमने प्लॉट ड्रा करना है स्पीशीज एंड टाइटल विड्थ के दरमियान। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टास्क था आज का। तो ये टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है। होप कि तमाम पार्टिसिपेंट ने ये कंप्लीट कर लिया होगा। अगर किसी के पास कोई इशू है तो मुझे काइंडली बता सकते हैं, मैं इसको रिजॉल्व करवाता हूँ। अच्छा, सेकंड टास्क है अब फुरकान साहब को सुपरवाइज़र साहब के पास भेजते हैं। फुरकान साहब ने जो है ना एक प्लॉट बनाया और सुपरवाइज़र साहब को चेक करवा के आए। इनके सुपरवाइज़र साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ये तो एक वेरिएबल के दरमियान है। वेरिएबल क्या होता है? कॉलम। ये देखिए हमारे पास, अगर मैं डाटा सेट आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5। अभी हमने जो प्लॉट बनाया है वो स्पीशीज़ और पेटल विड्थ के दरमियान है। स्पीशीज़ और पेटल विड्थ के दरमियान है। अगर मैं ये प्लॉट
या फुरकान साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने अब जो प्लॉट ड्रा करना है वो आपने एक्स एक्सिस पे स्पीशीज़ को रखना है और वाई एक्सिस पे ऑल वेरिएबल्स। एक्स एक्सिस पे आपने स्पीशीज़ रखनी है और वाई एक्सिस पे तमाम वेरिएबल्स। टास्क क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, अब ये मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा, अब आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे और यहाँ पे आपने अगेन अपने डाटा का एसटीआर करना है। हमने एसटीआर किया हुआ है, हमने यहाँ पे पेस्ट किया था, कहीं उसको ढूंढ लेते हैं बजाय बार बार एसटीआर करने के। ये फाइकस का डाटा है, इसका एसटीआर किया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं नीचे मैसेज में, यहाँ पे एसटीआर पेस्ट करते हैं। ठीक है, एसटीआर पेस्ट कर दिया। अब हम इसको बताते हैं कि आई वांट टू ड्रा अ प्लॉट। मैं एक प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ ऑन गिवन डाटा सेट। जो डाटा सेट मैंने आपको दिया है इसके ऊपर मैं एक प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ। आई नीड स्पीशीज़, ये वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे आप जो है ना वो इन्वर्टेड कामा लगा लें। ठीक है, स्पीशीज़ वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस। मैं स्पीशीज़ वेरिएबल जो है वो एक्स एक्सिस पे रखना चाह रहा हूँ और वाई एक्सिस पर एंड ऑन वाई एक्सिस और अदर वेरिएबल्स। अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल के ना अपने वेरिएबल्स के नाम भी बता देने हैं इसको, ताकि इसको टास्क जो है वो क्लियर हो जाए। ये बेशक डॉलर साइन भी आप इसके साथ कॉपी कर सकते हैं। डॉलर साइन का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, तो ये डॉलर साइन का मतलब क्या है? कॉलम नेम। डॉलर साइन जहाँ पे भी आ जाए इसको आपने क्या कहना है? इसका मतलब है कॉलम नेम। ये वोकैबुलरी भी हम साथ साथ आर की सीख रहे हैं, वो भी आपने याद रखनी है। ये 4 वेरिएबल्स ही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, आप भी ये पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद इसको रन करें। अब देखें ये क्या कहता है। यहाँ पे एक आपका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिजॉल्व होगा। आप में से अक्सर लोग क्वेश्चंस करते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपने डाटा सेट को किस तरह अरेंज करना है। हमने अपने डाटा सेट को किस तरह अरेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बार प्लॉट बना रहे हैं तो आपने डाटा किस तरह रखना है। आप कोरिलेशन का प्लॉट बना रहे हैं तो आपने अपना डाटा सेट किस तरह अरेंज करना है एक्सेल की शीट में। आप हीट मैप बनाना चाह रहे हैं, आप कोरिलेशन निकालना चाह रहे हैं, आप डेंडोग्राम बनाना चाह रहे हैं, आप डाइवर्सिटी एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपने अपने डाटा सेट को किस तरह अरेंज करना है। इसका आंसर आपको चैट जीपीटी बताएगा। इसका आंसर आपको कौन बताएगा? चैट जीपीटी। अब ये देखें, इसने हमें एक आंसर दिया है और इसने हमें कहा ये अपने डाटा सेट को थोड़ा सा रीशेप करना पड़ेगा। ये देखें, अगर आपके पास भी सिमिलर आंसर आया है तो उसको गौर से देखें।
understood to create a bar plot in R with species on x-axis and all other variables on y-axis, you will need to first reshape your data into long format. ये मैसेज आया आपके पास, ये मैं आपको चैट में शेयर करता हूँ, तमाम पार्टिसिपेंट देखें, ये इस तरह का मैसेज आपके पास आया। ये चैट इसमें सॉरी चैट में मैंने शेयर किया है, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपके पास ये मैसेज आया। वो कह रहा है जी आपको आपके पास नहीं आया, ठीक है। बहरहाल मेरे पास जो है ना, जब मैंने इसको ये इंस्ट्रक्शन दी तो उसने मुझे ये मैसेज दिया, आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा है। वो कह रहा है जी पहला काम तो आपने करना है कि इसको ना लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब लॉन्ग फॉर्म क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दोबारा। ये देखिए जी हमारे पास ये डाटा सेट है ना, इसको हम कहते हैं वाइड फॉर्म में। ये शेप जहन में बिठा लें, ये शेप जो है ना ये वाइड फॉर्म में। अभी मैं आपको लॉन्ग फॉर्म में भी दिखाता हूँ, लॉन्ग फॉर्म में डाटा सेट कैसे होता है। ये जो हमारे पास जो डाटा सेट होता है ना, इसको हम दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ डाटा सेट अरेंजमेंट, आप भी नोट कर लें इसको। दो टाइप की होती हैं, नंबर 1 वाइड फॉर्म और नंबर 2 एक वाइड फॉर्म होगी और नंबर 2 हो गया हमारे पास लॉन्ग फॉर्म। दो फॉर्म है हमारे पास, डाटा सेट आ जाता है। एक को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म और एक वाइड फॉर्म। अब लॉन्ग फॉर्म क्या होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जी हम चैट पे आ जाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट इंश्योर यू हैव ggplot2, ये कह रहा है जी पैकेजेस आपके पास होने चाहिए। अब ये उसने स्क्रिप्ट लिख के दिया है और स्क्रिप्ट में देखें इसने हमें एक और पैकेज दे दिया, इसका नाम है टाइडर, TIDER टाइडर, ठीक है। तो आपने पहले चेक करना है क्या आपके पास टाइडर पैकेज है। आप इसको लाइब्रेरी करें, अगर हुआ तो लाइब्रेरी हो जाएगी। अगर टाइडर पैकेज आपके पास ना हुआ तो ये आपको एरर देगा, ये आपसे कहेगा कि टाइडर फंक्शन टाइडर कोड नॉट फाउंड। तो आपने क्या करना है, फिर पैकेजेस पे जाना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, फिर इसको लाइब्रेरी करना है। मैं जो आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था वो ये है, देखिए रीशेप द डाटा टू अ लॉन्ग फॉर्मेट। अब देखें मुझे अब डाटा सेट को रीअरेंज नहीं करना पड़ा, इसने खुद ही मेरे डाटा को अरेंज कर दिया। बात समझ आई है? आपकी ये परेशानी भी दूर हो गई कि हमने डाटा सेट को किस तरह अरेंज करना है। हमने इसको एनालिसिस बताना है और अपना डाटा सेट का स्ट्रक्चर बताना है, तो इसको पता चल जाएगा कि हमारा डाटा सेट इस एनालिसिस के लिए सूटेबल है या नहीं। अगर इस एनालिसिस के लिए सूटेबल नहीं है तो वो हमारे डाटा सेट को रीशेप करेगा। ओके, अब देखें इसने हमारे डाटा सेट को रीशेप के लिए भी स्क्रिप्ट लिख दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखें स्क्रिप्ट मैंने लिख दिया है। आप लोगों के पास भी स्क्रिप्ट जनरेट हो चुका है, काइंडली कन्फर्म कीजिएगा। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म कीजिएगा आपके पास कोड जनरेट हो चुके हैं। अच्छा, अब कोड जनरेट करने के बाद आपने आ जाना है आर के ऊपर और यहाँ पे कोड पेस्ट कर देना है अपना। अब कोड को गौर से पढ़ना है। फर्स्ट ये कह रहा है जी लोड नेसेसरी लाइब्रेरीज़, कह रहा है जी आप लाइब्रेरीज़ लोड करें। हम लाइब्रेरी को लोड कर लेते हैं। वो कह रहा है जी सेकंड लाइब्रेरी लोड करें, हम इसको रन करते हैं। मेरे पास टाइडर भी हो चुका है। और ये भी काइंडली चेक करें कि आपके पास सेम स्क्रिप्ट आया है कि डिफरेंट आया है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी रीशेप द डाटा टू अ लॉन्ग फॉर्मेट। तो रीशेप के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है जिसका नाम है गैदर। ये हमारे डाटा को गैदर करता है, रीशेप करता है, और इनके डिफरेंट नेम्स इसने अलॉट कर दिए, यानी कीज़ को वेरिएबल्स, वैल्यूज़ को वैल्यू, और स्पीशीज़ को इसने माइनस कर दिए। अब देखते हैं इसको रन करके कि हमारा डाटा सेट किस तरह रेंज होता है। लेकिन ये हमारा डाटा सेट जो है वो रेंज हो चुका है। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ लॉन्ग फॉर्म में, तो ये आप देख सकते हैं ये स्पीशीज़ के नाम आ गए एक साइड पे वेरिएबल्स के नाम आ गए हैं, और एक साइड पे वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। ये डाटा सेट कौन सा है? लॉन्ग फॉर्म में। अब इसको थोड़ा सा समझ लें पहले। फर्स्ट स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया, अपने डाटा को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ggplot। ये स्क्रिप्ट मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ, होप कि ये आपको पढ़ना आता है, लेकिन ये मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग भी करेंगे, तो इसलिए काइंडली जल्दी ना करें, जस्ट ये फॉलो करें जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एनालिसिस आपका जो है ना ये हो जाएगा, जस्ट आप ये चीज़ें फॉलो करें, जो चीज़ समझने वाली है ना पॉइंट है वो नोट करें। अच्छा जी, ये हमने नाम रख लिया, ये आपको कन्फर्म हो गया कि ये हमने जस्ट इस स्क्रिप्ट का नाम रखा है, ठीक है। निचले स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, प्लॉट पे। फाइकस लॉन्ग, ये हमारी फाइल का नाम है, डाटा इक्वल फाइकस। ये स्क्रिप्ट आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने मैपिंग को रिमूव कर दिया, यहाँ से डाटा को रिमूव कर दिया, यहाँ से मैपिंग को रिमूव कर दिया। ये मैंने आपको बताया था कि जब ये हमें यहाँ पे लिख भी लें ना तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता, ना लिखें फिर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। लिखें तब हम लिखते हैं जब हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हमें पता हो गया डाटा इक्वल फाइकस, यानी हमारा डाटा सेट का नाम ये है। अब आप लोग 5-6 क्लासेस आपने अटेंड की हैं, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जो फर्स्ट वर्ड जो हमने लिखा है ब्रैकेट के बाद, यहाँ पे हमने डाटा का नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डाटा इक्वल फाइकस, तो डाटा निकाल दिया, इक्वल भी निकाल दिए। नेक्स्ट है मैपिंग। मैपिंग इक्वल एस्थेटिक था, हमने मैपिंग भी यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ पे देखें ना मैपिंग लिखा हुआ था, हमने जब मैनुअली हमने टाइप किया तो यहाँ पे हमने मैपिंग लिखा था। अब एक्स एक्सिस पे हम स्पीशीज रखना चाहते हैं, वाई एक्सिस पे हम वैल्यू रखना चाहते हैं, और फिल करना चाहते हैं बाई वेरिएबल्स की बेस के ऊपर। जियोम बार ग्राफ बनाना चाहते हैं, और जियोम बार ग्राफ बनाने के लिए ये मैंने आपको क्लियर किया था कि हम यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ करते हैं ना, स्टैट इक्वल आइडेंटिटी, ये आपने वर्ड लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि बार ग्राफ के लिए स्टैट अप्लाई होती है। और अगर आप ये बार ग्राफ में स्टैट इक्वल आइडेंटिटी यूज़ नहीं करेंगे तो आपको जो है एरर का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि पड़ेगा। उसके बाद है पोजीशन डॉज। ये डॉज पोजीशन क्या होती है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी मैं डेफिनेशन नहीं मैं आपको बताऊंगा, मैं मोस्टली आपको चीज़ें सामने दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह की होती हैं। देखिए लॉन्ग फॉर्म, वाइड फॉर्म, मैंने आपको डेफिनेशन नहीं इसकी दिखाई। जब ये आपने इसको देख लिया तो आपके जहन में एक स्केच बन गया कि लॉन्ग फॉर्म क्या होता है और वाइड फॉर्म क्या होता है। इसी तरह पोजीशन डॉज, इसकी डेफिनेशन भी है, लेकिन डेफिनेशन नहीं मैंने आपको बतानी, या आप खुद गूगल से देख लीजिएगा इसकी क्या डेफिनेशन है। मैं जस्ट आपको ये दिखाऊंगा ये पोजीशन होती कैसे है। फिर डॉज पोजीशन के अल्टरनेट कोई और पोजीशन भी हैं, अगर हम पोजीशन डॉज के अलावा कोई और पोजीशन यहाँ पे रखना चाहते हैं तो वो क्या है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी एक्स लैब। एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस, और लैब का मतलब है लेबल, यानी हम एक्स एक्सिस पे क्या लेबल करना चाह रहे हैं, वाई लैब। वाई एक्सिस पे हम क्या लेबल करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम स्पीशीज़ लेबल करना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम चाह रहे हैं वैल्यूज़ को लेबल करना, और जी टाइटल, हमारे ग्राफ का टाइटल क्या होगा ये देखें, बार प्लॉट ऑफ एवरेज। ये अगर आप टाइटल रखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाज़ का पेपर में रिक्वायर्ड होता है कि आप रखें, बाज़ का ये पेपर की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इसको बॉटम पे लगाएं, या यहाँ पे टाइटल की ज़रूरत नहीं है, आपने नीचे लीजेंड जो है वो लिख देना है, तो आपको ये टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
यहाँ से आप इसको रिमूव कर दें, बिल्कुल ब्लैंक कर दें। इन्वर्टेड स्कामा रहना चाहिए, इन्वर्टेड स्कामा आपने यहाँ से डिलीट नहीं करना, ठीक है। यहाँ अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इस पूरे फंक्शन को आप डिलीट करें प्लस के बाद। अदरवाइज़ अगर आप इसको रखना चाह रहे हैं, मे भी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़े तो हम इसको रख लेते हैं, लेकिन ब्लैंक छोड़ देते हैं। मैं अगेन इसको रन करता हूँ। अब देखें ऊपर से टाइटल इसका गायब हो गया और मेरे पास 3 स्पीशीज़ के जो है ना वो प्लॉट क्रिएट हो गए। पहले हमारे पास जस्ट था स्पीशीज़ और पेटल विड्थ के दरमियान, अब स्पीशीज़, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, तमाम वेरिएबल्स के दरमियान प्लॉट जो है हमारा ड्रा हो चुका है। अब आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, वो भी आपको चेंज करना आता है ना। यहाँ पे अगर आप लिखें थीम प्लस थीम, यहाँ से आप क्लासिक कर लें और इसको रन करें तो ये क्लासिक हो जाएगा, है ना। इसको आप फेसिट रैप करना चाह रहे हैं, फेसिट रैप भी हो जाता है। फेसिट रैप आपने पढ़ा था क्या होता है? चलें फेसिट ट्रैप भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि फेसिट ट्रैप क्या होता है। हम यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड कर लेते हैं इसमें, इसको हम कहते हैं कोड को एडिट करना। यहाँ पे हम ऐड करते हैं प्लस फेसिट, ये आ गया ये फेसिट ट्रैप। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं स्पीशीज़। अब इसको रन करते हैं। अब देखें इसके 3 ग्रुप बन गए, ठीक है। ये होता है फेसिट ट्रैप। अगर आपके पास यूँ सूरत में होता है, यहाँ पे तो हमारे पास जस्ट 3 स्पीशीज़ है ना, आपके पास वेरिएबल बहुत ज़्यादा हों और वेरिएबल इतने मिक्सअप हो गए हों कि वो रीडेबल ना हों, वो आइडेंटिफाई ना हो रहे हों, मिक्सअप हो गए हों, तो आप इनको फेसिट ट्रैप करके सेपरेट कर सकते हैं, इनका अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन ये एक ही प्लॉट में इनके डिफरेंट ग्रुप जनरेट हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा था पोजीशन डॉज। ये डॉज पोजीशन क्या है, ये देखें। डॉज पोजीशन का मतलब है कि एक प्लॉट यानी स्पीशीज़ मेन हमारे पास है एक्स एक्सिस पे, इसके जो चारों वेरिएबल्स हैं ना, 4 वेरिएबल्स पेटल विड्थ, ये इस तरह रेंज होंगे। इस पोजीशन को हम कहते हैं डॉज पोजीशन। अब मैं दूसरी पोजीशन भी आपको दिखाता हूँ। आप चैट जीपीटी पे आएँ, मैं यहाँ पे इससे क्वेश्चन करता हूँ, आप इससे क्वेश्चन करें। अगर आपको इसने डॉज पोजीशन दी है तो इज़ देयर एनी अदर पोजीशन। ये जो डॉज पोजीशन है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट समझते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मीन के जो कंप्यूटर के अंदर, जो हमारे आर के अंदर ऑटोमेटिक विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन जो हमें शो हो जाए, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो इसको हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी, इसने बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या शो करवा दिया, पोजीशन डॉज। तो मैं से पूछता हूँ इज़ देयर एनी अदर पोजीशंस इंस्टेड ऑफ डॉज पोजीशन। ये मैंने से क्वेश्चन पूछा है, देखिए अब क्या कहता है। ये कह रहा है जी हाँ है। वो कह रहा है यस इन चैट इन ggplot2 फॉर आर देयर आर सेवरल पोजीशन एडजस्टमेंट्स यू कैन यूज़ फॉर बार प्लॉट्स बिसाइड डॉज। इसने कुछ दी हुई है नीचे पोजीशन, इनको हम अप्लाई करके देखते हैं 1 बाय 1 करके। फर्स्ट कह रहा है जी स्टॉक पोजीशन। हम स्टॉक को कॉपी करते हैं, स्टॉक को इसने एक्चुअली 6 पोजीशन हमें दे दी है, 6 को अप्लाई करके चेक करते हैं। आप भी चेक करें इसको। स्टॉक कॉपी किया, स्टॉक को आर पे आ जाएं, यहाँ पे डॉज पे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और रन करते हैं। अब देखें ये इस पोजीशन में आगे से कहते हैं स्टॉक पोजीशन।
अगर आप इस तरह का प्लाट बनाना चाह रहे हैं तो यानी आपके पास जो है वो मिक्सिंग ना हो, प्लाट हमें इजीली विजिबल हो, कम जगह घेरें, तो आप इसको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन हम देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन क्या है। नेक्स्ट है फिल। फिल वाली पोजीशन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। हमने जस्ट यहाँ से पोजीशन चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना। फिल, अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें तमाम की जो हाइट एंड इक्वल होगी, है वो स्टॉक ही, लेकिन वो फिल्ड हो गया, यानी कंप्लीट टॉप तक। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी। इसको चेक कर लेते हैं जी, ये क्या कहता है। यहाँ से हम इसको जस्ट पोजीशन को हम चेंज करेंगे, इसको पेस्ट किया, आइडेंटिटी मीन इसने क्या किया कि तमाम को मिक्सअप कर दिया, ठीक है, एक ही कलर अलॉट कर दिया। ये उस वक्त होगा जब आपके पास एक ही वेरिएबल होगा, तब आपने आइडेंटिटी यूज़ करना है। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हमारा प्लॉट गलत होगा। हम जिटर है नेक्स्ट, इसको हम कर लेते हैं जी आइडेंटिटी की जगह पे जिटर। अब इसको रन करें, ये पोजीशन बन गई इसकी, ठीक है। बाकी जो है वो इसके पीछे हाइड हो गए हैं, ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। फिर हम आ जाते हैं जी और पोजीशन देख लेते हैं। ये एक और पोजीशन है इसमें जी, नॉइज पोजीशंस। हम इसे पूछ लेते हैं इनके अलावा भी कोई और पोजीशन है, एनी मोर। वो कह रहे हैं जिसके अलावा और भी हैं। देखिए और इसने मैं बता दी। एक कहता है जी बाकी ये डिफरेंट एक्स एक्सिस पे ये आप ना बाई डिफ़ॉल्ट बल्कि मैनुअली आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी। हम जस्ट ये इसको ट्राई करते हैं डॉज 2 को। ये क्या कहता है, तो आपने देख लेना है आपके प्लॉट के ऊपर कौन सी पोजीशन सूट करती है। आपने जस्ट वही पोजीशन को सिलेक्ट करना है। ये देखें डॉज 2 ये पोजीशन होती है, ये इस तरह की, यानी टॉप पे आपको जो ये एवरेज भी शो कर रहा है और हर वेरिएबल का हर कॉलम की जो है वो आपको चीज़ें भी बता रहा है। ये देखें ये जो पोजीशन है ये डॉज 2 है। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो ओके लिखें। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये स्क्रिप्ट होप के तमाम पार्टिसिपेंट ने क्रिएट कर लिया होगा। अभी मैं आपको टास्क देने लगा हूँ एक छोटा सा, वो टास्क आपने कंप्लीट करना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको टास्क देने लगा हूँ, वो टास्क नोट करें और वो तमाम पार्टिसिपेंट ने बना के शेयर करना है। और अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट अभी लाइव प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो वो भी बता दे कि सर मैं अभी जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, लेकिन टास्क उसने भी कंप्लीट करना है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अभी लाइव नहीं है, वो वीडियो देख के प्रैक्टिस करेंगे तो काइंडली उनके लिए भी ये टास्क है कि उन्होंने भी ये टास्क कंप्लीट करके इसको ग्रुप में शेयर करना है। एक्चुअली ये टास्क जो मैं आपको दे रहा हूँ उसका पर्पस ये है कि ये मैं अपना छोटा सा एग्ज़ाम लेना चाह रहा हूँ, क्या मैंने जो आपको सिखाया है वो मैंने आप तक डिलीवर कर दिया है या नहीं। क्या आप अब इस काबिल हो चुके हैं कि अगर आपको टास्क दिया जाए तो आप इसके ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। तो टास्क नोट कर लें।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ टास्क 1। ये 3 टास्क मैं आपसे परफॉर्म करवाऊँगा। फर्स्ट टास्क है आपका कि आपने बार प्लॉट क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट अ बार प्लॉट विद species on x-axis and all other variables on y-axis, and change the label of species name into italic. ये टास्क है आपका पहला। आपने बार ग्राफ बनाना है। ये देखें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो स्पीशीज़ के नेम होते हैं हम उनको टैली करते हैं ना, स्पेशली बायोलॉजी वाले जो लोग हैं उनको आइडिया होगा कि यहाँ पे जो स्पीशीज़ के नेम है S1, S2, S3, S1, S2 एंड S3 को टैली करना है। ओके, 5 मिनट है आपके पास इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अगर आज आपने ये प्रैक्टिस अच्छी तरह कर ली तो बाकी सारे एनालिसिस आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ताकि जो पार्टिसिपेंट अभी अवेलेबल नहीं हैं वो भी इसको देख लें। जस्ट 5 मिनट है, देखते हैं। और टास्क आपने कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया हुआ है जस्ट। इस दौरान अगर आपको कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप पूछ सकते हैं। ये टास्क मैं आपके सामने भी कर देता हूँ। सॉरी, ये टास्क है आपका। आपने सिमिलर ये प्लॉट तो आपके पास बन चुका होगा ना, आधा से ज़्यादा आपका टास्क कंप्लीट है। आपने जस्ट स्पीशीज़ के नेम नीचे से अटैली करने हैं, S1, S2 एंड S3 को अटैली करना है। मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। आपने जस्ट इसी स्क्रिप्ट को कॉपी करके ChatGPT पे लगा देना है और उसको कहना है कि ये वर्क कर रहा है तो काइंडली आई वांट टू चेंज द लेबल ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम स्ट्रेट टू इटैलिक। हिंट मैंने दे दी है आपको। अब देखते हैं आप में से किसकी कोशिश कामयाब होती है।
ये फुरकान साहब का एक मैसेज आया और इन्होंने नीचे स्पीशी लेबल को जो है ना वो क्या इटैलिक किया है। सर आपने स्पीशी लेबल को इटैलिक नहीं करना, जो S1 S2 S3 हैं उनको लेबल करना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपने स्पीशी को इटैलिक किया ना, ये स्पीशी वर्ड को आपने S1 S2 S3 को इटैलिक करना है। S1 S2 और S3 को इटैलिक करना है। जस्ट 2 मिनट है आपके पास और। जी सर काइंडली बताइएगा कोई इशू आ रहा है या नहीं बन रहा। मैं अगेन आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप में से कोई स्क्रीन शेयर करेगा विलिंगली? आप में से कोई स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? जी सर शेयर करें। मैंने आपको अनम्यूट भी कर दिया। अच्छा सर आपने कहाँ तक कोड रन किया मुझे दिखाइएगा स्टार्ट से। क्या आपसे लेबल चेंज हो गए हैं? मुख्तलिफ बनाया साहब उसमें। आप ऐसा करें, आपका जो पहला स्क्रिप्ट है ना वो किधर है? स्टार्ट से मुझे दिखाएं पहला स्क्रिप्ट। ये वाला हाँ ये स्क्रिप्ट रन करें। बस बस सारा नहीं रन करना सर, सारा नहीं रन करना था। ये लो। आपने सारा रन कर दिया है। चलो ये देखिए सर। चले आप इसको क्लोज़ करें, आप चैट जीपीटी पे आएँ। STR कर लें, इसका STR करें। अभी
इसको कॉपी करके ले आए चैट जीपीटी पे। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे, जस्ट आर की स्क्रीन शो हो रही है। हाँ भी हो रही है। अब यहाँ पे आपने एक लाइन टाइप करनी है, आई वांट टू क्रिएट अ बार प्लॉट I need a species variable on x-axis while other variables, यहाँ पे ब्रैकेट डाल के वेरिएबल्स के नाम लिखें। वेरिएबल्स के नाम कॉपी करें, कॉपी कर लें, ये ऊपर लिखे हुए हैं। पैटर्न बिट्स को कॉपी करें str से। ये str जहाँ पे आप मैसेज टाइप कर रहे हैं ना, str में, हाँ हाँ, ये लिखें जी वाइल अदर वेरिएबल्स ऑन वाई एक्सिस। अब इसको रन करें। अब देखें उसे रीशेप का आपको बता दिया कि आपने रीशेप करना है, लेकिन यहाँ पे इसने फंक्शन डिफरेंट यूज़ किया। ठीक है, मेरे पास उसने गैदर का फंक्शन यूज़ किया था, आपके पास उसने यूज़ किया है पाइवेट लॉन्गर। ठीक है, तो ये डिफरेंट फंक्शन है जिसके थ्रू आप इसको शेप इसकी चेंज कर सकते हैं। कॉपी करें इसको, आर पे आ जाएं, शो हो रहा है। यहाँ पे एक न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें, पेस्ट कर दें इसको। अभी ठहर जाएं, ये स्क्रीन नंबर 4 को क्लियर कर दें। स्क्रीन नंबर 4 को क्लियर करें, ये ब्रश प्रेजेंटेशन के नीचे, प्रेजेंटेशन 5 नंबर पे। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आप ये स्क्रिप्ट रन करें। ठीक है, अब आ जाएं दोबारा चैट जीपीटी पे। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम बताते हैं कि थैंक्स, पहले इसका तो शुक्रिया अदा करें, एक शुक्रिया अदा करेंगे, फिर आपको अच्छे से कोड लिख के देगा। थैंक्स, इसको रन कर दें। नीचे लिखें आई वांट टू चेंज द species variables name
स्पीशीज़ वेरिएबल नेम, सॉरी स्पीशीज़ नेम, वेरिएबल निकाल दें, स्पीशीज़ नेम label with bar on x-axis which are S1, S2 and S3. I want to change them, बल्कि यहाँ पे लिखें S1, 4 नहीं है सर, ये 3 तक ही है ना, ये 4 नहीं है, 3 तक है. These are in straight form. These are in straight, as these are species name, as these are species are scientific name, species are scientific name. दूसरा लिख लें RORR. Please change them into italic और इसको रन करें. आप ऐसा करें, इसको कॉपी करें अगेन, बल्कि रीजनरेट करें इसको. अब देखिए आपको उसने स्क्रिप्ट लिख के दिया, अब इसको देखें, रन करें इसको. कॉपी करें, कॉपी करें इसको, स्क्रिप्ट को. हाँ, अब यहाँ पे न्यू चैट ओपन करें, न्यू ओपन करें स्क्रिप्ट, न्यू स्क्रिप्ट, यहाँ पे पेस्ट करें इसको. अब रन करें सारा कोड. ऑब्जेक्ट स्पीशीज मैपिंग, एक मिनट वापस जाएं, ऊपर जाएं, स्टार्ट पे आएँ, स्टार्ट पे आएँ. यहाँ पे दोबारा रन करें इसको, ये फर्स्ट लाइन नंबर 9 रन करें पहले, और देखें क्या रिजल्ट आता है नीचे. ये क्या कह रहा है जी? अब हमारे पास, हमने डाटा फ्रेम जनरेट नहीं किया ना पहले, तो वो कह रहे हैं आपके पास डाटा फ्रेम नहीं है इसका. तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको. पेस्ट करने के बाद, हाँ ठीक है, इसको रन करें. अब स्क्रिप्ट हो गया जनरेट. ये हो गया.
चलें कॉपी करें इसको, इसको डिलीट कर दें, सारे को सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दें। ठीक है, पेस्ट करें यहाँ पे, अब रन करें। हाँ अब ये देखें ना, पाइवट लॉन्गर आ गया है पहले। चलें ये देखें, स्पीशीज़ के नेम जो है इसने टैली कर दिए हैं। इसने स्पीशीज़ लिख दिया ना। हाँ ये मैं आपको नेक्स्ट टास्क देने लगा था आपको, लेकिन ये उसने जनरेट करके दे दिया। अब हमने S1 S2 और S3 ये तो कोड लिखे हुए हैं ना हमने, यहाँ पे हमने स्पीशीज़ के नाम लिखना चाह रहे हैं। वापस आइएगा स्क्रिप्ट पे, ऊपर आए जहाँ पे S1 लिखा हुआ है ना, स्पीशीज़ S1, लाइन नंबर 18 पे। इसको सर क्लोज कीजिएगा, लाइन नंबर 18 पे आए, ये लिखा हुआ है ना स्पीशीज़ S1। आगे आगे लास्ट पे इस लाइन के, हाँ ये स्पीशीज़ S1। इसकी जगह पे आप कर लें किसी स्पीशीज़ का नाम लिख लें प्लांट की। फाइकस रिलीजोसा कर लें ना, फिर वो डिफरेंशिएट हो जाए। फाइकस रिलीजोसा कर रहे हैं, स्पेस दें, फाइकस, ठीक है फाइकस लिखा हुआ था ना, फाइकस रिलीजोसा। ठीक है, स्पेलिंग की कोई बात नहीं है ये। उसके बाद नेक्स्ट कर लें फाइकस, कुछ भी रख लें नाम, पार्थिनियम रख लें। जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि हम यहाँ से, हमारी फ़ाइल में कुछ और नाम है, यहाँ से हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। यानी हमें फ़ाइल को एडिट एक्सेल पे जाके एडिट करने की ज़रूरत भी नहीं है, सॉरी पेंट पे जाके। ये लास्ट ना चेंज करें, लास्ट 4 स्पीशीज़ तो हमारे पास है ही नहीं। आपने इसको 4 दे दी थी। हाँ इसको डिलीट करें यहाँ से, ये ऊपर कामा भी कामा ख़त्म करें, कामा भी ख़त्म करें, वरना कोड आपका गलत हो जाएगा। कामा ख़त्म करें ना। हाँ अब इसको रन करें। ठीक है रन करें अब इसको, कंप्लीट रन करें, प्रिंट करें इसको। एक्चुअली वो एरर नहीं, वो एरर आपका कोड उसने फोर्स के लिए किया था, वो एरर देगा अब। हाँ उसको भी इंक्लूड कर लेना, आप कंट्रोल वाई करें ना, कंट्रोल वाई। हाँ ठीक है, अब इसको रन करें, क्योंकि उसके पास जो स्पीशीज़ 3 हैं नाम, उसके पास 4 आ रहे हैं, तो वो कंफ्यूज ना हो जाएगी। हाँ ये देखें नाम आ गए, यानी आप अपने यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं। एक्सेल की फ़ाइल में आपने जो कुछ मर्ज़ी लिखा हो, यहाँ पे आके भी आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्क्रीन क्लोज़ कर लें। अच्छा अब नेक्स्ट टास्क है आपका, जस्ट एक टास्क मैं और दूंगा आपको, फिर हम कोरिलेशन की प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आप टास्क है नेक्स्ट आपका, अब आपने
फाइकस का STR करना है। मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप STR करना है। सेकंड स्टेप GPT पे जाना है इसको कॉपी करके। और थर्ड है इंस्ट्रक्शन आपने देनी है कि अब आप साथ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना एंड ऐड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन बार, और बार के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करनी है। ठीक है, तो जल्दी से ये टास्क कंप्लीट करें। अगेन सेम चीज़ें आपने इसको बतानी है कि मेरे पास जो है वो STR का डाटा सेट है। मैं X एक्सिस पे स्पीशीज़, Y एक्सिस पे तमाम अदर वेरिएबल्स रखना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें और स्टैंडर्ड डेविएशन को एरर बार के तौर पे एरर बार में ऐड करें। ठीक है, यानी आपने ग्राफ के ऊपर अब एरर बार भी लगानी है। ये आपका टास्क है, अभी जल्दी से कंप्लीट करें, या बल्कि मैं ये आपको एक दफ़ा कंप्लीट करके दिखाता हूँ, फिर आप खुद से इसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो अभी काइंडली देख लें, जस्ट एक मिनट में ये आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, फिर आप परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। STR कर लेना डाटे का, STR फाइकस, इसको रन करें। STR को कॉपी करना है और इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे इसको बताना है आई वांट टू क्रिएट अ बार ग्राफ विथ एरर बार, प्लीज़ फर्स्ट कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन and then create a bar graph with standard deviation। ठीक है, यानी मैंने उसको बता दी अपनी रिक्वायरमेंट। अब देखेंगे क्या करता है। ये कह रहा है जी टू क्रिएट अ बार ग्राफ। पहले ये ना ऊपर इसकी जो आपको एक लाइन में नोट देता है, ये ज़रूर पढ़ा करें। एरर बार्स, यू फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द ग्रुप्स यू आर इंटरेस्टेड बेस्ड ऑन यूर डाटा सेट। अब जैसे इसने देखे हमारे डाटा में से एक चीज़ पिक की है, पेटल विड्थ फॉर ईच स्पीशीज़। सही है, यानी हम इसने मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए ग्राफ नहीं बनाया। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द, पहले स्टेप में इसने क्या किया, कैलकुलेट एंड मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, और सेकंड में इसने बार ग्राफ क्रिएट किया। तो उसने मुझे स्क्रिप्ट जनरेट करके दे दिया है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको ले आते हैं आर पे। यहाँ पे एक चीज़ उसने हमें नहीं दी है, ये जो आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन परसेंटेज ये साइन नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पाइप ऑपरेटर। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, पाइप ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं पाइप ऑपरेटर। पाइप ऑपरेटर क्या होता है, ये एक्चुअली एक कोड के जो रिजल्ट्स होते हैं वो नेक्स्ट कोड में यूज़ करता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, अगर आप में से कोई बायोकेमिस्ट्री वाला या केमिस्ट्री वाला है वो इसको जल्दी पिक कर जाएगा। केमिस्ट्री में क्या होता है, बाज़ का ऐसा होता है, दो रिएक्टेंट्स
मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। यानी रिएक्टेंट 1 प्लस ए और बी, ये हमें क्या चीज़ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं जी AB, ये इसकी प्रोडक्ट होगी। अब बाज़ का क्या होता है कि प्रोडक्ट अगेन रिएक्शन में चला जाता है और इसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो BC है। BC अगेन रिएक्शन के तौर पे एक्ट करता है रिएक्टेंट पे और ये प्रोडक्ट बनाता है, PK कर लेते हैं। यानी ये हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया AB। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट काम कर रहा है। सेम इसी तरह यहाँ पे देखें, ये फाइकस हमारे पास है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कोड है बेसिक, यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप पे ये काम कर रहा है एज अ रिएक्टेंट का। इसका जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसको यूज़ करेगा ये, यानी यहाँ पे जो फाइकस के जो रिज़ल्ट्स शो होंगे ना उसको यूज़ करेगा ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई के जो रिज़ल्ट्स होंगे उसको यूज़ करेगा समरी। यानी एक रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट अगले रिएक्शन में अगेन रिएक्टेंट होते हैं। सेम इसी तरह यानी फाइकस के जो रिज़ल्ट्स होंगे ना उसको यूज़ करेगा ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई के जो रिज़ल्ट्स होंगे उसको यूज़ करेगा समराइज। यानी ये क्या करता है, पाइप ऑपरेटर आपके बहुत सारे कोड को इकट्ठा रन कर देता है, इकट्ठा उसको कंबाइन एनालाइज करता है। मैं इसको रन करता हूँ, पहले फाइकस समरी। अब ये कह रहे हैं समरी कुड नॉट फाइंड द फंक्शन समरीज, इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास कोई पैकेज नहीं है जिससे हम समरी फाइंड करेंगे, है ना। तो मैं इसको ये एरर बताता हूँ, वो मुझे कोई पैकेज सजेस्ट करेगा जी आप ये पैकेज इंस्टॉल कर लें या इसको लाइब्रेरी कर लें। इसने मुझे DP लेयर बताया हुआ, मैं DP लेयर को चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये DP लेयर को मैं रन करता हूँ। अब चेक कर लेता हूँ समरी वाला फंक्शन काम कर रहा है। हाँ, अब ये काम कर लिया, ठीक है। तो DP लेयर के अंदर ही ये समरी वाला फंक्शन भी मौजूद है। अब क्रिएट प्लॉट, अब देखें प्लॉट क्रिएट हो गया और उसने मुझे बार्स भी ऊपर दे दिए, है ना। अब अगर आप समरी चेक करें फाइकस की, ये समरी पे आए, इसने देखें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया। ये देखें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन निकाला फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। ये एक प्लांट के लिए, सॉरी एक वेरिएबल के लिए, आप इसको मल्टीपल वेरिएबल के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो आपका एक टास्क होगा, वो आपने खुद परफॉर्म करना है और कल की क्लास से पहले या कल की क्लास के बाद आपने वो परफॉर्म करके मुझे बताना है। ये चैट GPT का आज हमारा फर्स्ट डे था। आपने परेशान नहीं होना कि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, और डॉक्टर नज़ीर साहब ने जो है वो बहुत कुछ सीख लिया और हम अभी बहुत पीछे हैं, ठीक है। ये आज आपका फर्स्ट डे था चैट GPT पे। आप अभी हमारे जो है वो 5-7 क्लासेस बाकी हैं जो हमने चैट GPT पे परफॉर्म करनी है। तो आप रिलैक्स रहें, ट्राई करें, अगेन ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। और अगर आप चैट GPT को यूज़ करने में एक्सपर्ट हो गए तो कोई भी एनालिसिस आपके सामने मुश्किल नहीं होगा। अच्छा जी, आज हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कोरिलेशन की तरफ। बल्कि ये मैंने आपको टास्क कंप्लीट करना था। ओके, आप जस्ट 5 मिनट हैं आपके पास, 5 मिनट में ये प्रैक्टिस एक दफ़ा कर लें ताकि आपको ये ना इजी हो। अगर कोई कन्फ्यूजन है, जब कोई एरर आ रहा है तो हम इसको यहीं पे रिजॉल्व कर लें। जी काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट जस्ट 5 मिनट। चले फिर ये मैं आपको ना ये जस्ट सर के पास वर्किंग नहीं कर रहा। चले बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि ये एनालिसिस आपके पास डन हो जाएगा।
चलिए ऐसा करें कि आप ना ये जो प्रैक्टिस आपको बताई है ना टास्क होप कि आपको क्लियर होगा। मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ आपको टास्क को। आपने ये टास्क कंप्लीट करके जो है वो ग्रुप में शेयर करना है। मैं यहाँ पे टास्क, ये टास्क है जी आपका, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर बार आपने ऐड करनी है। ये स्टेप मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। आप इनको यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इस टास्क को कंप्लीट करें। कोरिलेशन पे आ जाएं, ठीक है। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरिलेशन। तो अगेन मैं आपको याद करवा दूं कि हमने 4 चीज़ें सीखनी हैं। कोड को राइट करना, रीड करना, एडिट करना एंड जनरेट करना। आज हमारी जो प्रैक्टिस थी कोड को जनरेट करने पे थी, ठीक है। आज हम अगेन आ जाते हैं दोबारा कोड को राइट करने पे। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस बार बार करेंगे ताकि हमें ये कोड को रीड, राइट एंड एडिट और कोड को जनरेट करने में हम एक्सपर्ट हो जाएं। तो आज हम दोबारा प्रैक्टिस करने वाले हैं कोड को राइट करने की, ठीक है। तो टॉपिक जो हमारा है वो कोरिलेशन है। कोरिलेशन के लिए जैसे अब मैं यहाँ से एक पार्टिसिपेंट को लेता हूँ, हमारे पास हैं जी ये मिराज खान साहब को ले लेते हैं। मिराज खान साहब फ़र्ज़ करें कि ये अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में बैठे हुए हैं और इनके सुपरवाइज़र इनसे कहते हैं कि ये जो फाइकस का डाटा सेट है इसका कोरिलेशन फाइंड करके लाएं वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स में कोरिलेशन फाइंड करके लाएं। तो अब कोरिलेशन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास सर हैं मिराज खान साहब क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं अपने सुपरवाइज़र से कि सर कोरिलेशन के लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। पहला क्वेश्चन का क्या है, जब भी आपके पास नया एनालिसिस आए तो पहला क्वेश्चन पैकेज कौन सा यूज़ होगा। अगर आपको पैकेज का पता चल जाता है कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा तो समझें आधे से ज़्यादा आपका मसला हल हो चुका है। अब हम पैकेज, इनके सुपरवाइज़र इनसे बताते हैं कि यहाँ पे जो है ना पैकेज यूज़ होता है, 2 पैकेज यूज़ होते हैं। एक का नाम है साइक, इसके अलावा भी और बहुत से यूज़ होते हैं लेकिन हम 2 पैकेज पे प्रैक्टिस करते हैं। बाकी पे आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। साइक और दूसरा है कोर प्लॉट। 2 पैकेजेस हम यूज़ कर सकते हैं। साइक पे भी हम कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं और कोर प्लॉट पे भी कोरिलेशन प्लॉट बना सकते हैं। तो पहले साइक पे प्रैक्टिस करते हैं। पहला स्टेप क्या करना है जी, आपने साइक को इंस्टॉल करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, साइक को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल के लिए यहाँ पे टाइप करें इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और इन्वर्टेड स्कामा, यहाँ पे नाम लिखें PSYCH साइक। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये स्टेप कंप्लीट कर लें। लाइन नंबर 7 टाइप कर लें इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और पैकेज का नाम है साइक। इसको रन करते हैं। तब इसको हमने रन किया तो ये देखें कि ये पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है और ये छोटा सा पैकेज है, कुछ ही सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये देखें सक्सेसफुली अनपैक हो चुका है। तो होपफुली आप लोगों के पास भी ये सक्सेसफुली अनपैक हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, जब पैकेज हमारे पास आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे लिखें लाइब्रेरी को सिलेक्ट करें। लाइब्रेरी में लिखें साइक। यहाँ पे अब इन्वर्टेड स्कामा नहीं लगाने, ये याद रखें। जब हमने पैकेज को इंस्टॉल करना है तब हमने इन्वर्टेड स्कामा लगाने हैं। जब लाइब्रेरी करने हैं तो लाइब्रेरी के कोड में, इसके फार्मूले में जो है वो इन्वर्टेड स्कामा नहीं है। आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कामा नहीं लगाने। इसको रन करें।
अब ये देखें, ये मेरे पास जो है ना ये एक्टिवेट हो चुके हैं। आपके पास भी ये एक्टिवेट हो चुका होगा। अब इसको रन करने के बाद हमने एक फंक्शन यूज़ करना है जिसका नाम है core डॉट टेस्ट। core डॉट टेस्ट, core डॉट टेस्ट पे क्लिक करें और आपके पास पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स ओपन होंगी। ब्रैकेट में आपने फाइकस का नाम लिखना, फाइल का नाम लिखना है। देखिए अब हम जैसे जैसे थोड़ा सा एक्सपर्ट होते जा रहे हैं ना, हमने चीज़ों को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। हमने यहाँ पे अभी डाटा इक्वल फाइकस नहीं लिखा, हमने क्या नाम लिखा है इसका, फाइकस। इसको रन करें और देखें आपके पास सेम एरर आया है जो मेरे पास आया है। ये चेक करें और मुझे बताएं जल्दी से कि आपके पास भी सेम एरर शो हो रहा है। हाँ, अब इस एरर को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस एरर का मतलब है जी, ये एरर पे लास्ट पे कह रहा है जी एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, एक्स का न्यूमेरिक होना ज़रूरी है। तो हमारे पास तो हम चेक कर लेते हैं अपना डाटा सेट। अब यहाँ पे मैं आपको डाटा सेट बताऊँ कि हमारा जो डाटा सेट है इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक है करेक्टर CHR जिसे हम कहते हैं, दूसरा न्यूमेरिक। ये हमने जब इसका STR लिया था तभी हमने देखा था कि जो स्पीशीज़ वाला कॉलम है वो CHR है और बाकी कॉलम न्यूमेरिक है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम। वेरीफाई करने का तरीका ये है कि आप आ जाएं फाइल पे, फाइकस की फ़ाइल पे। यहाँ पे देखें इस पे अगर आप कर्सर रखें तो आपको ये शो कर रहा है कॉलम 1 न्यूमेरिक विद रेंज 0 to 2.6। इट्स मीन कि जो कॉलम नंबर 1 है ये न्यूमेरिक है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करें, ये भी न्यूमेरिक है। इससे नेक्स्ट देखें, ये भी न्यूमेरिक है। इससे नेक्स्ट देखें, ये भी न्यूमेरिक है। लास्ट वाला देखें, ये करेक्टर है, CHR है। तो कहता है कोरिलेशन फाइंड करने के लिए आपके पास तमाम वेरिएबल न्यूमेरिक होने चाहिए, तमाम वेरिएबल न्यूमेरिक होने चाहिए। ये अगेन उसी क्वेश्चन का आंसर है जो आप अक्सर पूछते हैं कि सर हमने कोरिलेशन निकालना है तो हमने डाटा सेट किस तरह अरेंज करना है, हमने हीट मैप बनाना है, हमने डेंडोग्राम बनाना है, तो डाटा सेट को किस तरह अरेंज करना है। देखें आर आपको साथ साथ बता रहा है कि आपका ये इस तरह होना चाहिए। फिर चैट GPT वो भी आपको हेल्प कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब हमने इसको माइनस करना है यहाँ से। हम एक्सेल पे जाके इसको डिलीट नहीं करेंगे, हम यहीं से इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप लगाएं ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें -5। ये -5 का क्या मतलब है? -5 का मतलब ये है कि जो कॉलम नंबर 5 है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये देखें कॉलम नंबर 1, और ये वाला कॉलम नंबर 5 है। मैंने कॉलम नंबर 5 को यहाँ से माइनस कर दिया, कॉलम नंबर 5 को मैंने यहाँ से माइनस कर दिया है। और अब देखें जैसे ही माइनस किया तो ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये आज एक क्वेश्चन था डॉक्टर नज़ीर साहब की तरफ से कि सर हमारे पास मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थीसिस में टेबल भी ऐड करते हैं, तो आप जस्ट हमें ग्राफ बना रहे हैं, टेबल हमने नहीं अभी तक बनाया। तो देखें जस्ट मैंने ये कोड रन किया, स्क्रिप्ट रन किया, तो इसने हमें क्या किया, इसका टेबल जनरेट करके दे दिया कोरिलेशन का। यहाँ तक डन हो गया, काइंडली कन्फर्म कीजिएगा डन हो चुके। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। core डॉट टेस्ट के बाद अब हम देखें कोरिलेशन जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
इसमें पी वैल्यू होती है, इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, टी वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड एरर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ फाइंड होती हैं। अब वो चीज़ें फाइंड करने के लिए हम एक आर्गूमेंट क्रिएट करते हैं, यानी इस स्क्रिप्ट का एक नाम रख देते हैं। कोई भी नाम आप इसका रख सकते हैं। नाम रखने के लिए हम लेस देन माइनस, इसका मतलब होता है इक्वल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेस देन माइनस का मतलब क्या होता है, इक्वल। यहाँ पे हमने एक नाम क्रिएट कर लिया फाइल का। फॉर एग्जांपल इसका नाम हमने रख लिया जी, नाम इसका फुरकान रख लेते हैं, बल्कि इसका नाम रख लेते हैं, ए रख लेते हैं, ठीक है, ए, और इसको रन करते हैं। अब देखें, जैसे ही मैंने इसका नाम ए रखा ना और इसको रन किया, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट में स्क्रीन नंबर 4 पे ये एक फ़ाइल क्रिएट होगी मेरे पास ए के नाम से। इससे पहले भी क्रिएट थी, लेकिन वो हमें शो नहीं हो रही थी, वो हाइड थी, वो आर में मौजूद थी। लेकिन जब मैंने इसको आर्गूमेंट बनाया तो वो फाइल हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट में शो होना स्टार्ट होगी। अब हम चेक करना चाह रहे हैं जी कोरिलेशन कोफिशिएंट। हम यहाँ पे अब ए यूज़ करेंगे, अब पूरा कोड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस पूरे कोड को ए के बराबर कर लिया। इस पूरे कोड का नाम रख लिया है ए। अब हम इसको ए ही मुखातब करेंगे। ए के बाद डॉलर साइन, जब डॉलर साइन लगाएंगे तो डॉलर साइन का मतलब होता है कॉलम्स, डॉलर का मतलब होता है कॉलम नेम। तो कॉलम नेम हमारे पास ओपन हो गए हैं इस फाइल के अंदर, यानी ये इस कोड के अंदर जितनी डाटा सेट जनरेट हुआ है वो सारा हमारे सामने आ गया। तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है आर। आर होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें, जैसे मैंने ये स्क्रिप्ट रन किया, ए डॉलर साइन आर, इसने मुझे कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करके दे दिया। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसको आप थीसिस में पेपर में यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे टाइप किया डॉलर साइन। अब मुझे रिक्वायर्ड है पी वैल्यू, मैं पी वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, इसको रन करता हूँ, पी वैल्यूज़ आ गई हैं। मैं अगेन ए लिखता हूँ, इसको रन करता हूँ और टी वैल्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये देखें, ये हमारे पास टी वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर हम चेक करना चाह रहे हैं यहाँ पे डॉलर साइन स्टैंडर्ड एरर, इसको रन करते हैं, तो इस कोरिलेशन का स्टैंडर्ड एरर भी हमारे सामने टेबल क्रिएट हो चुके हैं। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये स्क्रिप्ट रन करें स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिएगा आप कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कोशिश करें कि आप मोबाइल से भी ऑन हों और लैपटॉप से भी, तो आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत अच्छी होगी। मोबाइल से आप देखते जाएं वीडियो लाइव हों, और लैपटॉप पे भी लाइव हों आप, लेकिन लैपटॉप से जस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब 2 आईडी से भी लाइव हो सकते हैं। अब हम आते हैं प्लॉट की तरफ। अब इसका प्लॉट ड्रा करते हैं। तो प्लॉट ड्रा करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है साइक पैकेज का, उसका नाम है पेयर डॉट पैनल्स, पेयर्स डॉट पैनल। यहाँ से हम पेयर डॉट पैनल्स को सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं फाइल का नाम फाइकस। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये हमें अगेन एक छोटा सा एरर देगा, देखें कि रन हो चुका है। ठीक है, इसने एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम ऑलरेडी इसको इसमें से फाइकस में से ना -5 कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसने हमें एरर नहीं दिया, लेकिन इसने स्पीशीज़ के नाम को यहाँ पे शो कर दिया। तो हम यहाँ से स्पीशीज़ को रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं -5 और इसको रन करते हैं। ये देखें, अब ठीक हो गया हमारे पास। अब हम इसको जूम करके देख लेते हैं। ये खान साहब लेके जाते हैं इसको, मिराज खान साहब, अपने सुपरवाइज़र के पास। तो इनके सुपरवाइज़र साहब इनसे कहते हैं कि यार प्लॉट तो आपका ठीक है, लेकिन इसमें छोटी सी एक मिस्टेक है।
मिस्टेक ये है कि यहाँ से हमें ये पता नहीं चल रहा कि किस में सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, पॉजिटिव सिग्निफिकेंट कोरिलेशन किस में है और नेगेटिव सिग्निफिकेंट कोरिलेशन किस में है। तो यहाँ पे स्टार साथ शो होने चाहिए। स्टार आपको इंडिकेट करें कि कितने परसेंट सिग्निफिकेंस है या नहीं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इनको स्टार अलॉट करें ताकि ये डाटे को देख के पता चल जाए कि ये सिग्निफिकेंट वेरिएशन इसमें है या नहीं, हमें पी वैल्यू जाके देखनी ना पड़े टेबल से। खान साहब आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टार्स इक्वल, ये यहाँ से आपने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। स्टार लिखने के बाद यहाँ पे आपने इक्वल का साइन डाल देना है। आगे टी, टी का मतलब होता है ट्रू, यस, टी का मतलब क्या होता है, यस। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ, एफ का मतलब है फॉल्स, आर की ज़ुबान में फॉल्स को नो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टी लिखता हूँ, टी का मतलब है यस, यानी स्टार यहाँ पे होने चाहिए। इसको रन करता हूँ तो ये देखें मेरे पास स्टार जो है ये क्रिएट हो चुके हैं। अब देखें, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये स्टार जो है ये यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इस स्टेप को कंप्लीट कर लें। ये स्क्रिप्ट आपके सामने है, जल्दी से स्क्रिप्ट को रन करें और इन स्टार्स को क्रिएट कर लें। तो आज हमने जो पढ़ा, एक पैकेज पढ़ा है साइक। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम और भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे 10 मिनट होंगे उसमें हम कोर प्लॉट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और कोर प्लॉट से हम जो है वो पैकेजेस, कोरिलेशन प्लॉट, डिफरेंट किस्म के कोरिलेशन प्लॉट बना के देखेंगे। तो हम इसको आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी जस्ट मेरे पास डॉक्टर नज़ीर साहब के कुछ क्वेश्चंस थे, मैं उन क्वेश्चंस को जो है ना वो सॉल्व करना चाहूँगा। जी डॉक्टर नज़ीर साहब, बाकी पार्टिसिपेंट अगर वो क्वेश्चंस अटेंड करना चाह रहे हैं तो वो अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोग चाइना से हैं या कहीं और से आपने ज्वाइन किया हुआ है आउट ऑफ कंट्री, तो आई थिंक कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो अगर आप उसको लाइव नहीं देखना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि वीडियो में मैं देख लूँ, तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं ना। तो अगर आप लाइव अटेंड करना चाह रहे हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप क्लास लीव करना चाह रहे हैं तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। जी डॉक्टर नज़ीर साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अगर और किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो भी बता सकते हैं। ये क्वेश्चन इनके रिकॉर्ड होंगे तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, ओके मैं लो करता हूँ। सर एक मिनट मैं आपका माइक भी ओपन कर लूँ ताकि कम्युनिकेशन जो है। माइक ओपन है सर आपका? जी सर आ रही है। अच्छा ये इसको क्लियर करें ना। फुरकान साहब मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, मुझे जस्ट इनको क्लियर कर लेना। आपका क्वेश्चन एक मिनट, आप क्लियर करें इसको ना। फुरकान साहब मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रहा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं अगर आपका माइक ओपन करूं तो आप मुझे क्लियर कर दें। वालेकुम सलाम। फुरकान साहब क्या हाल है, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने चीज़ों को, बड़ा मज़ा आया। अच्छा चले, मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कुछ डाटा सेट है, ठीक है। मैं लेके चलना चाह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि मेरे पास नॉर्मल और शॉर्टकट
ठीक है 2 साल का। ठीक है फर्स्ट ईयर नॉर्मल एंड राउट एंड हीट, ठीक है यानी 3 ट्रीटमेंट है, और इसी तरह सेकंड ईयर है। अब मैं उसका एसोसिएशन, ये कोरिलेशन निकालना चाहूँ नॉर्मल का ड्राउट के साथ, या नॉर्मल को नॉर्मल के साथ लेके जाऊँगा, तो किस तरह, क्योंकि मैंने इसको आगे एक्सपेंड करना है अपने थीसिस के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे पास जस्ट जो थे ना वेरिएबल और वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन निकला, यानी पेटल वेड्थ और पेटल लेंथ के इनके दरमियान ना। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि आप एक साइड पे आपके हों फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स जैसे स्पीशीज़ हों और दूसरी साइड पे दूसरे वेरिएबल्स हों, इस तरह चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ, ये तो एक हो गया ना सिंपल, कि हमने वेरिएबल्स का एसोसिएशन चेक कर लिया। हाँ अब वेरिएबल्स रहेंगे हाँ, सेम, अब वेरिएबल्स के साथ आप इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का चेक करना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ ये कैसे ठीक है, एक्सपेंड करें? तो ये भी सर पॉसिबल है। ये मैंने जो है कल का टॉपिक है ना हमारा कोर डॉट प्लॉट, ये कल हम उसमें करेंगे। तो हाँ, करेंगे। करेंगे कल इंशाल्लाह उसमें ना। उसमें और भी हम उसमें बहुत सारी चीज़ें करेंगे। जो प्लॉट है ना, ये कोर प्लॉट, ये मल्टी फंक्शनल प्लॉट है, इसमें बहुत सारे हम, ये तो जस्ट अभी एक प्लॉट देखा है ना हमने कोरिलेशन का, इसमें आप कोई 8-10 किस्म के कोरिलेशन प्लॉट देखेंगे। राइट। जी, तो कल तक वेट करें, इंशाल्लाह कल आपका क्वेश्चन जो है वो अरे क्लियर हो क्या, जाएगा। और ठीक है सर डॉक्टर अपना साहब। तारफ़ तो एक्चुअली करवा, ना, कहाँ से हैं आप, किस यूनिवर्सिटी से हैं? मैं जरी यूनिवर्सिटी मुल्तान से, अच्छा मुल्तान नवाज से। शरीफ अच्छा यूनिवर्सिटी में। मुल्तान से हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरी पीएचडी चल रही है और मेरे एक्सपेरिमेंट्स कुछ इस तरह से ही है, तो मैं चाहता हूँ नॉर्मल तो स्टैटिस्टिक का और नहीं ठीक है, इकोनॉमिक्स आप जो को आज, ये हाँ सीखते हैं ना एनालिसिस, उसको फ़ौरन अपने डाटा पे अप्लाई करें। हाँ, और नहीं जहाँ कोशिश पे यही इश्यूज़ है आएँ मैं वो ये। आप मैसेज करके पूछ लिया करें या कॉल कर लिया करें। राइट। थैंक यू ओके डॉक्टर साहब। सर, ओके सर, जज़ाकल्लाह। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। जी डॉक्टर नज़ीर साहब। सर, ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई आपके साथ है, एक आप इसको मिनट, देख लें और मैं इसको इंपोर्ट कर दूँ। एक मिनट सर, मुझे ना आपने तो पहले डाटा सेट सारा दिखाना है, इसको ना सारा नीचे तक लेके चलें। अच्छा सर, ये बस ठीक है, ओके, इसको इंपोर्ट करें। ये इंपोर्ट हो गया। अच्छा, अब आप इस पर कौन सा एनालिसिस करना चाह रहे हैं? सर मैं इस पे वन वे अनुवर्तन CRD करना चाहता वन वे अनोवा मैंने आपको पढ़ा दी है कि नहीं अभी? हूँ। नहीं किया ना। अभी नहीं पढ़ाया। इसके अलावा अच्छा कोई बस और, ये छोड़, कोई जो आपने पढ़ा उसमें से मुझे बताएं कोई। बस ठीक है। अगर हम इस पे बार बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं? जी सर, ये तो एक बार मैं फिर न्यू स्क्रिप्ट कर लेता हूँ। हाँ, इसको न्यू स्क्रिप्ट करें। न्यू स्क्रिप्ट हो जाएगा। अब STR करें इसका पहले। यहाँ पे आपकी वर्म्स लिखूंगा सर। आपकी फ़ाइल किधर है? फ़ाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम वर्म्स रखा हुआ। किधर है? वो इंपोर्ट क्यों है ना सर, ये देखें ना, वर्म्स, ठीक है, सिलेक्ट करें इसको, ये इधर हो गया। रन करें, ठीक सर। इसको कॉपी करें, ये न्यू चैट ओपन कर लें, न्यू चैट ओपन करें। जस्ट इस तरह लिखें, आई वांट टू क्रिएट अ बार प्लॉट, प्लीज़ जनरेट आर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको कॉपी करें। ये बस। अब हमने यहाँ पर अब इसको रन करें 1 बाय 1। इसको ना, ये तो इंस्टॉल क्या है ना, ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको डिलीट कर दें, बेशक ये तंग करेगा आपको। लाइन नंबर 2 डिलीट कर दें। स्टार्ट में कर दूँ सर। स्टॉप करके में भी हैंग हो जाए।
चलने दें, बराबर करने दें इसको। ठीक है, अब लाइब्रेरी करें इसको। अब इसकी एवरेज, हाँ ये क्या क्या है, एक मिनट ठहरें। worms अंडरस्कोर डाटा नॉट फाउंड, ये स्पेलिंग चेक करें आप वार्म्स के ना, वहाँ पे कैपिटल तो नहीं है, डाटे पे आए। डाटा किधर है आपका, ये वार्म वाला डाटा सेट, फाइल पे क्लिक करें ना, एक्सेल वाली फाइल, एक्सेल वाली फाइल, यहाँ से ही क्लिक करें ना सर, ये इंपोर्ट की हुई है ना आपने, ये जहाँ पे रन का बटन है, रन का बटन है, इसके ऊपर देखें, जी जी सर, रन के बटन के ऊपर, हाँ ये पड़ी, यहाँ पे स्पेलिंग चेक करें इसके, किधर है वो फाइल, यही है। क्या नेम है उसका फाइल का? फाइल का नाम तो वर्म्स है सर। नहीं, वो जो उसने क्रिएट करके दी, उसने गलत क्रिएट करके दी है ना आपको, आपके डाटा सेट में तो वो फाइल है ही नहीं जो उसने वो की हुई है, वर्म अंडरस्कोर डाटा। लास्ट करें सर। ये देखें ना, इसने वर्म डाटा किया हुआ है ना, ये बात समझ आई है कि नहीं आई? लाइन नंबर 6 को गौर से पढ़ें, इसने कोड गलत लिखा हुआ है, इसने आपके डाटे को ना कह दिया जी वर्म अंडरस्कोर डाटा। जी सर, यहाँ से आपको इट्स मीन के डाटा और अंडरस्कोर ये आपकी फ़ाइल के साथ नहीं है ना लिखा हुआ, इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें, हाँ इसको डिलीट कर दें, बस बस बस, वर्म नहीं डिलीट करना, अंडरस्कोर डाटा, हाँ यहाँ तक डिलीट करें। अब इसको रन करें, अब रन करें इसको, अब देखें रन हो चुका है, प्लॉट भी बन गया। ठीक हो गया। अब नीचे एक और स्क्रिप्ट है, ये जस्ट एक वेरिएबल का बना है ना, जी जी सर, वो दूसरा भी है, ड्यूरेशन भी है, लेंथ भी है। हाँ वो आप सारा उस तरह फिर बना सकते हैं। ठीक है, STR देख वही। अब क्लियर हो गया। ये जस्ट आपने सर एरर देखा करें, एरर वो क्या दे रहा है हमें। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक हो गया, ओके सर। सर काइंडली किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन? डॉक्टर साइमा फातिमा, आपका क्वेश्चन कोई है? टॉपिक क्लियर है आपको? डॉक्टर वहीद अली साहब, कोई क्वेश्चन आपका? अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साइमा फातिमा जी, कोई क्वेश्चन आपका? ओके, आई होप कि आज का टॉपिक क्लियर होगा तमाम पार्टिसिपेंट को। तो इंशाल्लाह कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।